जैसे ही पिछली किस्त के धमाका खेज इंकिशाफात से धूल अलिफाटे हवेली में तनाव नुमायां था। जियान अब अपनी दोहरी जिंदगी को अनाया से खुफिया नहीं रख सकता था। इसने अटारी में एक सीने से ठोकर खाई जिसमें खतूत पुरानी तस्वीर और एक पुरअसरार लाकेट था जिसमें वही निशान था जो इसने जियान की अंगूठी पर देखा था। इसका सामना करते हुए अनाया ने सच का मुतालबा किया। जियान ने आखिरकार एतराफ़ किया कि वो सिर्फ एक आम ताजिर नहीं है बल्कि मुल्क के सबसे बासर और खुफिया खानदानों में से एक का वारिस है। उसके खानदान की दौलत, ताकत और विरासत एक कीमत पर आई, एक ऐसी कीमत जिसने इसे बरसों तक राजदारी और खतरे के जाल में उलझा रखा था। जैसे ही ज़ाया ने अपने खानदान के तारीक मामलात और इत्तेहाद की कहानी का इंकिशाफ किया, अनाया की दुनिया घूमने लगी। क्या वो सच्चाई को संभाल सकती है? आइए वही उनके बंधन को हमेशा के लिए तोड़ देगी। ज़ायान के एतराफ़ ने अनाया को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर पूरी तरह अमल कर पाती, एक और बुहरान उभरा। जियान के एक करीबी साथी फैज़ान ने अपने ख़ानदान के हरीफों को हसास मालूमात लीक करके इसे धोखा दिया। हरीफ अब करीब आ रहे थे, न सिर्फ जियान की सल्तनत बल्कि अनाया की हिफाजत को भी खतरा था। इस लम्हे की गर्मी में ज़ैन ने अनाया को पहाड़ों में महफूज घर भेजने का फैसला किया। ताहम अनाया ने इनकार कर दिया, इसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके अज़्म और मोहब्बत ने जियान को ये एहसास दिलाया कि वो सिर्फ उसकी कमज़ोरी नहीं थी, वो इसकी ताकत थी। हंगामा आराई के दरमियान अनाया ने ज़ायान के मुताला में एक खुफिया डायरी दरियाफ्त की। क्या ये इसके ख़ानदान के राज़ों की गहराइयों को समझने की किलीद रख सकता है? अनाया चुपके से डायरी को एक पुराने दोस्त एहसन के पास ले गई जो खुफिया निगारी में महारत रखता था। एहसन ने डायरी को डिकोड करने के लिए अनथक मेहनत की, नामो मकामात और लेन देन की फहरिस्त का पर्दाफाश किया जो जियान के ख़ानदान की छपी हुई सल्तनत को बेनकाब कर सकती थी। ताहम वो जितनी गहराई में गए, ये इतना ही खतरनाक होता गया। दरें असना ज़ैन को अपने ख़ानदान की तरफ से बढ़ते हुए दबाव का सामना करना पड़ा कि वो अपने हिस्से में वापस आ जाएं और अनाया को छोड़ दें। मोहब्बत और फ़र्ज के दरमियान फंसे हुए ज़िया ने अपने ख़ानदान के करप्ट नेटवर्क को अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करते हुए अनाया को महफूज रखने के लिए जिदोजहद की। एक रात अनाया को एक अनजान नंबर से धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ से आवाज़ ने इसे मुतनब्बे किया कि वो डायरी खोदना बंद कर दे वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। घड़ी टुक 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 रही थी और हर तरफ से खतरा मंडला रहा था। जियान के ख़ानदानी सरप्रस्त, इसके दादा, ने इसे आबाई हवेली में बुलाया। सरप्रस्त ने जियान को एक मुआहदे की पेशकश की, अगर वो ख़ानदान ने वापस आया और एक ताकतवर इत्तेहादी की बेटी के साथ तयशुदा शादी पर राज़ी हो गया तो अनाया को बचाया जाएगा। ज़ायान के इनकार पर धमकियां दी गईं, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा। अनाया के पास वापस आकर इसने इसकी हर कीमत पर हिफाजत करने का अहद किया, चाहे इसका मतलब इसके अपने खून के खिलाफ ही क्यों ना हो। दरें असना एहसन ने आखिरकार डायरी के एक अहम हिस्से को डिकोड किया जिसमें एक छुपे हुए ऑफशोर अकाउंट को जाहिर किया गया जिसमें शवाहिद मौजूद थे जो जियान के ख़ानदान को नीचे ला सकते थे। ताहम अकाउंट तक रसाई के लिए एक चाबी की ज़रूरत थी, एक चाबी जिसे जियान के दादा ने हवेली में बंद कर रखा था। डरावना ख्वाब ख़त्म करने के लिए पुरज़्म जियान और अनाया ने हवेली में घुसकर चाबी हासिल करने का मंसूबा बनाया। नौकरों के भेस में उन्होंने एक अजीम अलशान ख़ानदानी तकरीब के दौरान एंट्री हासिल की। कशीदगी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो मशकूक निगाहों और खुफिया कैमरों से गुरेज करते हुए भूलभुलैया हालों में तशरीफ़ ले गए। अपने मिशन के दरमियान अनाया ने जियान की मां की एक पुरानी तस्वीर को ठोकर मारी जो बरसों पहले पुरअसरार तौर पर गायब हो गई थी। तस्वीर ने ख़ानदान के अंदर एक गहरी साजिश का इशारा दिया। कई करीबी कालों के बाद ज़ायान और अनाया को चाबी मिल गई। ताहम उनके फरार को ज़ायान के कज़िन अबीर ने नाकाम बना दिया था जो उन सब पर शक करता था। ज़ायान और अनाया को घेरे में लेकर एक कशीदा तसादुम हुआ। अबीर के तसादुम ने एक गैर मुतवक्के मोड़ इस वक्त लिया जब एक बूढ़ी औरत साए से बाहर निकली, जियान की वालिदा, जिनके बारे में सबका ख्याल था कि वो मर चुकी है। इसने इंकिशाफ किया कि इसने पादरी के कंट्रोल से बचने के लिए अपनी मौत को जाली बनाया था और वो खुफिया तौर पर ख़ानदान की सल्तनत को ख़त्म करने के लिए काम कर रही थी। इसकी मदद से जियान और अनाया हवेली से फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन बगैर किसी नतीजे के। अबीर ने ख़ानदान को आगाह किया और उनको पकड़ने के लिए तलाश शुरू की गई। सेफ हाउस में वापस ज़ायान की वालिदा ने अपनी कहानी शेयर की जिसमें ख़ानदान की बदउनवानी और जियान की हिफाजत के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की मुकम्मल पर्दापोशी की। इसकी हिम्मत से मुतासिर होकर ज़ायान और अनाया ने लड़ाई जारी रखने का अज़्म किया।
डायरी और ऑफशोर अकाउंट से मिलने वाले शवाहिद इस खानदान की गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करने के लिए काफ़ी थे। ताहम इसे हुक्काम तक पहुंचाना जियान अनाया और उसकी मां को शदीद खतरे में डाल देगा। उन्हें एक ताकतवर इत्तेहादी की ज़रूरत थी। अनाया एक तफ्तीशी सहाफ़ी समीर तक पहुंची, जो बदउनवान अशराफिया को ख़त्म करने के लिए शोहरत रखता था। समीर मदद करने पर राज़ी हुआ, लेकिन ऑपरेशन को बेऐब होना ज़रूरी था। दरी असना जियान के दादा ने उनके ठिकाने का पता लगाया और उन्हें ख़त्म करने के लिए किराए के फ़ौजी भेजे। पहाड़ों के जरिए एक दिल को रोकने वाले ताक़ुब में जियान और अनाया आसानी से बच गए, लेकिन महफूज घर समझौता किया गया था। छुपने के लिए कोई जगह ना बचा। जियान और अनाया ने हमला करने का फैसला किया। उन्होंने समीर की मेज़बानी में बराह रास्त टेलीविज़न नशरियात के दौरान शवाहिद को लीक करने का मंसूबा बनाया। नशरियात ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइश को यकीनी बनाते हुए एक आला हिफाजती तकरीब में होंगी। जैसे जैसे नशरियात का दिन करीब आया, जियान के अहलखाना ने इसे ज़ेर करने की एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अनाया को अगवा कर लिया और धमकी दी कि अगर ज़ाया ने मंसूबा बंदी की तो इसे कत्ल कर देंगे। मायूस होकर जियान रहनुमाई के लिए अपनी मां की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसने इत्तेहादियों के एक छुपे हुए नेटवर्क का इंकिशाफ किया जो अनाया को बचाने में मदद कर सकता है और इस बात को यकीनी बना सकता है कि नशरियात आगे बढ़े। एक जुरतमंदाना कार्रवाई में जियान और उसके इत्तेहादियों ने अनाया को बचाने के लिए खानदान के गढ़ पर धावा बोल दिया। मिशन खतरे से भरा हुआ था और रास्ते में कुर्बानियां दी गईं। ज़ाया ने अपने दादा का सामना एक आखिरी शोडाउन में किया। उनका सामना न सिर्फ एक मुखालिफ के तौर पर बल्कि एक बेटे के तौर पर हुआ जिसने बरसों की हीरा फेरी और कंट्रोल को बर्दाश्त किया। तसादुम का इख्तिताम जियान के चले जाने के साथ हुआ। इसके दादा को इसके अमाल के नताइज का सामना करना पड़ा। अनाया को बचा लिया गया, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। नशरियात सिर्फ घंटे दूर थी और उन्हें इसकी कामयाबी को यकीनी बनाने की ज़रूरत थी। बराह रास्त नशर किया गया जिसने जियान के ख़ानदान की करप्शन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। समीर की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट डायरी और ऑफशोर अकाउंट से मिलने वाले शवाहिद के साथ मिलकर मुल्क में हलचल मचा दी। जियान और अनाया ने एक महफूज मकाम से देखा जब हुक्काम ने ख़ानदान की जायदादों पर छापे मारे। सरपरस्त और उसके इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सल्तनत गिरने लगी। जैसे ही धूल जिमी, जियान और अनाया ने एक दूसरे में सुकून पाया। उनका सफ़र खतरनाक था, लेकिन इसने उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा करीब लाया था। उन्होंने एक साथ मिलकर माजी की परछाइयों से आज़ाद रहकर एक नई जिंदगी बनाने का अज़्म किया।